हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और शानदार सेशन के साथ। आज हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को करने वाले हैं, जो कि आप हैमर के ऊपर देखेंगे। ये सारे एमसीक्यू हैमर के ऊपर हैं। हैमर से जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन सब को कवर करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हैमर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको हम आज सारे कराने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो क्लास है उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की, या फिर लोको पायलट की, या फिर जो आपका इसरो DRDO UP आर्मी कोई भी एग्ज़ाम होता है। आपके जो क्वेश्चन उठते हैं हैमर से आपको आज हम कवर कराएंगे। और आप ज़रूर अगर इस क्लास को पूरा एंड तक करेंगे तो आप लोग को भी वे सारे क्वेश्चन आने लगेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले एक बात, जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वो डेली हमसे 8 बजे जुड़ पाएँ और आपको डेली ये वीडियो 8 बजे जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों हम डेली 8 बजे MCQ ला रहे हैं आप लोगों की लगातार। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस हैमर की पिन हैमर के हैंडल की सीध में होती है उसे कहते हैं। तो कहते हैं दोस्तों कि जिस हैमर की पिन हैमर की हैंडल सीध, मतलब ये पिन, अभी मैं आपको चित्र क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा। मैंने हैमर चैप्टर पढ़ाया है तो वहाँ पर जैसे कि आपका ये हैमर का हैंडल है और ये आपका पिन है, मान लीजिए ऐसे ही पिन बना होता है एक, मान लीजिए ये आपका हैमर है, ठीक है। तो ये पिन अगर हैमर के हैंडल की सीध में है तो उसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। क्या? स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। स्लेज हैमर क्या होता है? स्लेज हैमर जो भारी वजन के हैमर होते हैं उन्हें स्लेज हैमर बोलते हैं, जिनका उपयोग दोस्तों हम लोग फोर्जिंग कार्यों में करते हैं। बाल पिन हैमर, जिसका पिन बाल के आकार का होता है, उसे बाल पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि फिटिंग शाप में प्रयोग होने वाली लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं। तो फिटिंग शाप में जो लकड़ी के हैमर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? मैलेट बोलेंगे, नर्म हैमर बोलेंगे, स्लेज हैमर बोलेंगे, या क्रॉस पिन हैमर बोलेंगे। तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों मैलेट। क्या बोलते हैं? मैलेट। फिटिंग शॉप में जो हैमर यूज होता है लकड़ी का उसे हम लोग मैलेट बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, हैमर का वर्गीकरण उसके डैश डैश के अनुसार होता है। तो हैमर का क्लासिफिकेशन हम किस अनुसार से करते हैं? पिन के अनुसार से, भार के अनुसार से, आकृति के अनुसार से, भार व पिन के अनुसार से। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भार व पिन के अनुसार से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों, लेड के बने हथौड़े होते हैं। लेड मतलब, लेड को एक प्रकार से शीशा भी कहा जाता है। तो लेड के बने हथौड़े होते हैं नर्म हथौड़े, बाल पेन हथौड़े, मार्किंग हथौड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लेड के हथौड़े होते हैं दोस्तों उन्हें नर्म हथौड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्म हथौड़े। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पिन हैमर की पिन किस आकार की होती है। तभी जस्ट हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि बाल पिन हैमर की पिन जो होती है वो गोलाकार की। तो बाल कैसे होता है? बाल गोलाकार होता है, तो इसलिए उसकी पिन क्या होगी? गोलाकार होगी। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट पिन हैमर होता है उसमें जो आपकी पिन होती है हैंडल के लंबाई में होती है, सीध में होती है। क्रॉस पिन में जो हैंडल होता है उसके लंबवत होती है आपकी पिन। तो आपका इसका राइट आंसर अगर बात करें दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा होता है उस हैमर को कहते हैं। तो बॉडी स्टील की बनी होगी और सिरों पर चमड़ा लगा हो तो उसे क्या कहेंगे? रा हाइड हैमर, स्लेज हैमर, पिन हैमर, नर्म हैमर। तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं रा हाइड हैमर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं रा हाइड हैमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लकड़ी से कील निकालने के लिए उपयुक्त हैमर है। आपको बताना है दोस्तों, लकड़ी से कील निकालने के लिए उपयुक्त हैमर है क्ला हैमर, स्लेज हैमर, घन हैमर, नर्म हैमर। तो दोस्तों लकड़ी से जो हम हैमर निकालते हैं, हैमर जो है जिस हैमर से हम लकड़ी से कील निकालते हैं उसे हम लोग क्लाव हैमर बोलते हैं। और इसी क्ला हैमर को एक और नाम होता है जम्बूर हैमर। क्या? जम्बूर हैमर बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि क्ला हैमर को ही जम्बूर हैमर नाम से जानते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, इसमें ऐसे खांचे कटे होते हैं दो, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार का आपका हैमर होता है। ये जो खांचे कटे होते हैं, आपको यहाँ पे चित्र नहीं बन पा रहा है, तो इसी खांचे की से जो है हम लोग फंसा करके अपनी उसको जो है लकड़ी से कील को निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगने के लिए प्रयुक्त हैमर। तो चोट लगाने के लिए, सॉरी दोस्तों, फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयुक्त हैमर। तो लेड हैमर, साफ्ट हैमर, स्लेज हैमर,
रा हाइड हैमर। तो दोस्तों अगर आपका फिनिश पार्ट है तो उस पर जाहिर सी बात है हम ऐसे हैमर का उपयोग करेंगे जिस पर उसके सरफेस पर कोई स्क्रैच मार्क या ना आए। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सॉफ्ट हैमर का। किसका? सॉफ्ट हैमर का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हैमर का नहीं आ गया है, जैसे वाइस का क्वेश्चन आ गया है। पिन टाइप वाइस होती है, यहाँ पर पिन टाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वर्कशॉप में, घड़ी ताज शॉप में, मार्किंग में, टूल गाइड में। तो जो आपका पिन टाइप का होता है वाइस वो आपका उपयोग किया जाता है घड़ी ताज शॉप में। कहाँ पर? घड़ी शॉप में या फिर घड़ी के बनाने में, वहाँ पर पिन वाइस या पिन उसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है। आपको पता चल गया दोस्तों स्ट्रेट पिन हैमर की पिन कैसी होती है? हैंडल के समकोण पर। इसके क्या, यही क्वेश्चन हमने पीछे किया था कि स्ट्रेट पिन हैमर में स्ट्रेट पिन हैमर में पिन कैसी होती है, तो उन्होंने बताया था कि हैंडल के सीध में। लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पर घुमा कर पूछ लिया कि स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है तो क्या होती है? हैंडल के समकोण पर, हैंडल की सीध में, हैंडल के क्रॉस में, हैंडल की मुड़ी हुई। तो आपको पता है स्ट्रेट पिन हैमर क्या होगी? हैंडल की सीध में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है। तो आपको भी अभी जस्ट बताया था क्रॉस पिन हैमर की पिन कैसे होगी? हैंडल के कोण में, हैंडल की सीध में, हैंडल के क्रॉस में, हैंडल की ओर मुड़ी हुई। तो हैंडल के क्रॉस में क्या होगी? हैंडल के क्रॉस में। हैंडल के क्रॉस में होगी तभी तो क्रॉस पिन होगा। जैसे आपका ये पिन है, ये आपका मान लो पिन है, तो ये आपका क्या हो गया? हैंडल हो गया। ठीक है, और इसके नीचे आपका ऐसे बना होगा मारने वाला। ठीक है, और अगर आपका स्ट्रेट होगा तो ये आपका पिन है और ये आपका हैंडल हो गया ऐसे। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्लेज हैमर निम्न में से अधिकतम कितने वजन में होते हैं? तो दोस्तों जो आपका स्लेज हैमर होता है वो 10 किलोग्राम होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिएगा, कहीं कहीं पर 10 से 12 होता है। क्या? 10 से 12 किलोग्राम। 10 से 12 किलोग्राम में आपको स्लेज हैमर मिलते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है। बड़े बड़े हैमरिंग कार्यों में किया जाता है, फोर्जिंग कार्य जैसे हो गए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेज हैमर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। स्लेज हैमर का उपयोग कहाँ किया जाएगा? सामान्य कार्यों के लिए, कारपेंटर कार्यों के लिए, सीट मेटल कार्यों के लिए, फोर्जिंग कार्यों के लिए। तो हम बार बार बता रहे हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फोर्जिंग कार्यों के लिए। सीट मेटल कार्यों के लिए हम जो है माइलेट का उपयोग करते हैं। कारपेंटर कार्यों के लिए जो है हम लोग जम्बूर हैमर या फिर जम्बूर हैमर का मुख्यतः उपयोग करते हैं। सामान्य कार्यों के लिए जो कॉमन हमारा हैमर होता है उसका उपयोग करते हैं, हैंड हैमर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड हैमर के पिन और फेस निम्न में से किस आकार में होते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों हैंड हैमर जो होता है आपका उसके पिन और फेस किस आकार में होते हैं? गोल, पिन गोल व फेस फ्लैट, पिन क्रॉस व फेस फ्लैट, पिन और फेस दोनों फ्लैट, या फिर पिन स्ट्रेट और फेस फ्लैट। तो दोस्तों जो आपका हैंड हैमर होता है उसके पिन और जो फेस होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? वो दोनों फ्लैट होते हैं। क्या? फ्लैट होते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, चलिए हम एक थोड़ा सा चित्र बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि जो फेस पिन होता क्या है। आगे तो है लेकिन हमने चित्र ऐड किया है, लेकिन अभी मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका ऐसे है, ऐसे समझ लीजिए आपका ये एक हैमर है। ठीक, ये आपका एक हैमर है। ठीक है, तो ये हैमर है जो आपका, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हैमर का हैंडल हो गया, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ हैंडल हो गया। ये आपका पिन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका फेस हो गया नीचे वाला, और ये आपका क्या हो गया? चीक हो गया। तो इतना आप जान लीजिए, ये पिन, ये हैंडल, ये फेस, ये चीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्ला हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अभी जस्ट आपको बताया था क्ला हैमर का उपयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए। वहाँ पर क्वेश्चन था लकड़ी से कील निकालने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है। यहाँ वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है क्ला हैमर का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो लकड़ी से कील निकालने के लिए। फोर्जिंग के लिए आप लोग करते हैं घन स्लेज हैमर का उपयोग। सामान्य कार्यों के लिए कॉमन हैंड हैमर का उपयोग करते हैं। सीट मेटल के लिए आप लोग मैलेट का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर लेकिन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर के हैंडल में पच्चड़ लगाने का निम्न में से मुख्य उद्देश्य है। तो वेज मतलब पच्चड़ मतलब वेज लगाने का क्या उद्देश्य भैया? हैमर को हैंडल में घूमने से रोकने के लिए, हैंडल को ढीला होने से रोकने के लिए, ए और बी दोनों में से एक, ए और बी में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो जो दोस्तों आपका ये दोनों होता है तो ए और बी में से दोनों सॉरी यहाँ पर गलत ऑप्शन टिक कर दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ए और बी में से दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन ए और बी में से कोई नहीं दिया गया तो कोई नहीं होगा।
ए और बी में से कोई एक, दोनों भी होता है ऑप्शन। अगर यहाँ पर होता है ए और बी में से दोनों, तो दोनों भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार हैमर का फेस मशरूम हो जाता है जिसका संभावित कारण है। तो मशरूम हो जाने का मतलब जब आप हैमरिंग करते हैं तो जो आपका भी मैंने फेस बताया था, ये क्या होता है, मशरूम टाइप में ऐसे हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, हार्डनिंग और टेम्परिंग उचित ना होना, टेम्परिंग का उचित ना होना, एनिलिंग हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा, हार्डनिंग और टेम्परिंग का सही उचित ना होना, क्योंकि हार्ड नहीं होगा और टेम्पर नहीं होगा तो हमारा जो फेस होता है वो ब्लंट कर जाता है और मशरूम साइप का शेप ले लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ग्राम के स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई निम्न में से क्या होगी। तो आपका 750 ग्राम के स्लेज हैमर की हैंडल की लंबाई क्या होगी, 350 mm, 400 mm, 487.5 mm, 700 mm। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 487.5 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हथौड़े का वह भाग जहाँ हत्था लगा होता है क्या कहलाता है। तो हथौड़े का सॉरी दोस्तों, हथौड़े का वह भाग जहाँ हत्था लगा होता है क्या कहलाता है, फलक, पिन, टोड़ी, नेत्र छिद्र। तो उसे बोलते हैं नेत्र छिद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेत्र छिद्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आई होल। क्या बोलते हैं, आई होल। क्या बोलते हैं, आई होल, EYEHOL, इसी को बोलते हैं आई होल दोस्तों। अब आपका ये आई होल होता कहाँ है, ये मान लीजिए आपका हैमर है यहाँ पर, यहीं पर जो आपका यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे बना होगा, तो इसी को बोलते हैं आई होल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, नेत्र छिद्र। तो चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न में से होता है। चिन्हन मतलब मार्किंग के लिए जो हथौड़ा उपयुक्त करते हैं हम लोग, उसका जो है वजन कितना होता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो जो हम मार्किंग के लिए हैमर उपयोग करते हैं उसका वजन होता है 250 ग्राम। कितना होता है, 250 ग्राम। मार्किंग के लिए जो हैमर उपयोग करते हैं उसका वजन कितना होता है, 250 ग्राम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है। तो जो आपका फेस का हार्ड किया जाएगा जब फेस आपका, तो उसकी हार्डनेस कितनी होती है। हार्डनेस की एक, ये जो HRC है वो हार्डनेस की एक पद्धति या इकाई होती है जिसमें हम हार्डनेस को मापते हैं। तो 54 से 60 HRC, 49 से 56 HRC, 70 से 75 HRC, 45 से 50 HRC। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 49 से 56 HRC जो होती है आपके हैमर के फेस की हार्डनिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फिनिशिंग किए जाबों को पुनः मशीन वाइज में फिट करते समय किस हैमर का उपयोग किया जाता है। तो आपको फिनिश किए गए जाबों को पुनः मशीन वाइज में फिट करते समय किस हैमर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप में इसमें क्या हो जाएगा, फिनिश अगर जॉब किया गया है पुनः अगर फिट करेंगे उसे हम, तो उसको हम लोग किसका उपयोग करेंगे, साफ्ट हैमर का, क्योंकि साफ्ट ही हैमर जो है हमारा, अगर जॉब फिनिश हो गया है तो हम वहाँ पर साफ्ट हैमर का उपयोग जो है हम लोग करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। रा हाइड हैमर का प्रयोग निम्न में से किस धातु कार्यशाला हेतु किया जाता है। तो जो आपका रा हाइड हैमर होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कहने का मतलब है रा हाइड हैमर जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कारपेंटर शॉप में, हवाई जहाज निर्माण में, मशीन शॉप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो रा हाइड हैमर होता है उसका उपयोग हम लोग हवाई जहाज निर्माण में करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जो है दोस्तों आप हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए डेली सुबह 8 बजे लाते हैं। और आप लोग को बता दें, CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की जो है प्रिपरेशन हम आप लोग को करा रहे हैं। आप लोग जुड़ जाइए हमसे, आपकी प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन ढंग से हम कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे क्या है, कारपेंटर शॉप हमने बता ही दिया, माइलेट। मशीन शॉप में एक हैमर आता है, जैसे मशीन शॉप में भी हम स्लेज हैमर का उपयोग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े वर्क करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा हाइड हैमर के स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किसके बने होते हैं। तो रा हाइड हैमर के जो स्ट्राइकिंग फेस होते हैं वो दोस्तों प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके, प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। असेंबली शॉप में किस हैमर का उपयोग किया जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रा हाइड हैमर। क्या हो जाएगा, रा हाइड हैमर। निम्न में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो रा हाइड हैमर का उपयोग जो है असेंबली कार्यों में किया जाता है। बाल पिन हैमर का उपयोग आपका जो है रिविटिंग करने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट हैमर का उपयोग फिनिश किए गए जॉब के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन का उपयोग, हैमर का उपयोग नॉर्मल कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ए, रा हाइड हैमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
हैमर का साइज लिया जाता है। अभी ये क्वेश्चन जस्ट पीछे आया था, द्रव्यमान से, पिन के आकार से, हैमर की धातु से, भार और पिन के आकार से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भार और पिन के आकार से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए, आपको मैंने जो चित्र में दिखा रहा था आ गया कि अब इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए, फिर फिगर दिखाता हूँ, क्योंकि PDF में ये फिगर बड़ा दिख गया है। चित्र में दर्शाए गए ए भाग का नाम क्या है? तो आपका जो ए भाग ये दिख रहा है, इसी का नाम बताना है आप लोग को। देख लीजिए, तो ए भाग का नाम क्या है? तो ए भाग का नाम आपको बताना है। इसको क्या बोलते हैं? पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन बोलते हैं, फेस बोलते हैं, आई होल बोलते हैं, वेज बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैंने बताया था कि ये जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिन, इसको बोलते हैं इसका चीक, इसको ये जो नीचे का पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन इसे बोलते हैं फेस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो लगा होगा इसे, उसे बोलेंगे हैंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे दोस्तों पिन। क्या बोलेंगे? पिन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों कि निम्न में से ए भाग का नाम बताना है। तो देख लीजिए आप इसको, अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर पिन कैसे, देखिए यहाँ पर पिन देखिए, या तो ये क्रॉस पिन होगा, या तो ये क्या होगा, या तो ये क्रॉस पिन हैमर होगा, या तो स्ट्रेट पिन हैमर होगा। अगर हैंडल यहीं पर बना होता तो हमें पता, जैसे अगर हैंडल यहाँ बना होता तो देखिए ये हैंडल ऐसे है और ये इसके देखिए 90 डिग्री पर है। लेकिन अगर हैंडल ऐसे बना होता तो ये देखिए स्ट्रेट हो जाता, ऐसे बना होता तो क्रॉस पिन हो जाता। तो बात करते हैं इसी पिन के आधार पर इसका नामांकन होता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका, देखिए इसमें पूछा क्या है, ये पूछा है। हमने बताया था कि जो यहाँ पर आपका जो चीक होता है, उसमें जो एक होल कटा होता है जहाँ पर आपका हैंडल फिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आई होल बोलते हैं या फिर नेत्र छिद्र बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई होल। आपको बता दें इसमें देखिए हैंडल लगा नहीं है, चीक आपका ये होता है दोस्तों, जो ये आपका चीक है, ये चीक है, समझ लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों बात करें आपके जो पिन की, तो यहाँ पर कौन सा पिन लगा? इसमें देखिए बाल पिन लगा है। इसमें पिन कैसा लगा? देखिए इसमें पिन कैसा लगा? इसमें पिन आपका बाल पिन लगा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर से दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आई होल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चित्र में दर्शाए गए बाल पिन हैमर में लेवल किए गए बी भाग का नाम बताना है। तो आपको इसमें मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया कि इसमें सारे पार्ट्स हैं और हम सारे पार्ट्स को बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल पिन हैमर, तो बाल पिन हैमर सबसे पहले बाल पिन हैमर इसे क्यों कह रहा है? इससे दोस्तों बाल पिन हैमर इसलिए कह रहा है कि जो इसका ये पिन है, ये देखिए इसका पिन जो है वो बाल के आकार का, कैसा है? बाल के आकार का, इसलिए इसे बाल पिन हैमर कहते हैं। अगर ये पिन इसका वी ग्रुप, जो स्ट्रेट पिन या क्रॉस पिन हैमर होते हैं, उसका जो पिन होता है वो वी आकार का होता है। किस आकार का होता है? वी आकार का होता है। ठीक है, वी आकार का ऐसे कटा होता है, इसलिए वो जो है क्रॉस होता है या फिर स्ट्रेट होता है। तो इसमें ये जो है आपका बाल पिन हैमर इसलिए है क्योंकि इसका पिन जो है बाल के आकार का है। तो अब बात करें सारे पार्ट्स के, तो आप जो यहाँ पर ई लिखा है ये हैंडल है, ये जो एफ लिखा है ये आपका क्या है? ये आपका चीक है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आई होल है। ठीक है, सॉरी ये नहीं आई होल है, आई होल आपका ये है, ये आपका क्या है? ए वाला आई होल है। ये आपका पिन है। ठीक है, और ये पिन किस प्रकार का है? पिन आपका बॉल पिन आकार का है। और ये आपका क्या है? डी वाला फेस है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से बी के बारे में बताना है। बी क्या है? तो ऑप्शन में आपका क्या है? आपका ऑप्शन में पिन है, पिन तो नहीं, पिन आपने देख लिया, चीक भी नहीं है, आई होल भी नहीं, वेज। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वेज। बी को क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे। और जो आप यहाँ पर ए है, ए जो शो कर रहा है, ए होता है आपका आई होल। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हैमर का चीक कैसा होता है? तो आपका हैमर का चीक कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, आयताकार होता है, समतल या फ्लैट होता है? तो अभी आपने देखा कि जो हैमर का चीक होता है वो समतल होता है, मतलब फ्लैट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का बाल पिन हैमर के फेस की आकृति कैसी होती है? तो फेस की आकृति दोस्तों कैसी होती है? सपाट, प्लेन, उत्तल, गोलाकार, अवतल। तो बाल पिन हैमर के फेस की आकृति क्या होगी? क्या होगी बताइए? सपाट होगी। क्या? सपाट या प्लेन होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है? तो प्लास्टिक हैमर की जो बॉडी होती है दोस्तों वो फेरस मेटल की बनी होती है। किसकी? लौह धातु की। जो बॉडी होती है वो फेरस मेटल की बनी होती है, लेकिन जो उसका फेस बना होता है वो किसका बना होता है? वो आपका प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यही आज का सेशन यही खत्म होता है। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग दोस्तों 32 से 35 क्वेश्चन जो हमने आप लोग को कराए। किसी भी एग्जाम में आप चाहे उठा कर देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। और जो हमने आपको कराया क्वेश्चन, आप कहीं आपका प्रीवियस ईयर देख लीजिए, चाहे CITS एंट्रेंस एग्जाम देख लीजिए, या फिर जो भी एग्जाम आपको देखना है, तैयारी कर रहे हैं अगर किसी एग्जाम की, तो जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस मेहनत को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए वीडियो डेली सुबह 8 बजे ला रहे हैं और चैनल भी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा।
और जब मोटिवेशन मिलेगा तभी हमारा वर्क हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब फिर मिलेंगे कल की सुबह 8 बजे वाली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।